A big hello to everyone. I hope, dear friends, you all are doing fine. And if you are not doing fine, I wish you will feel fine. Dear friends, आज की वीडियो हम जीरो आर्टिकल्स के ऊपर देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि जीरो आर्टिकल्स क्या होते हैं. डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता दूं, अभी से पहले हमने सारे आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से फिनिश करा है 4 वीडियोस के अंदर. आज की वीडियो जीरो आर्टिकल्स के ऊपर है और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले बस आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से कई गुना बेहतर है कि हम सही दिशा में अकेले चलें बट सही पाथ पे चलें, सही रास्ते पे चलें, तभी जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं. सो आज की वीडियो जीरो आर्टिकल को हम शुरू करते हैं. ये सबसे पहले ये जानते हैं जीरो आर्टिकल होता क्या है. आप सभी की डिमांड भी थी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा था सर जीरो आर्टिकल क्या होता है. आप आज अच्छी तरीके से इनको देख ले. आर्टिकल्स का प्रयोग हर जगह नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हम सब जानते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग हम हर जगह नहीं करते. इसीलिए हमें आर्टिकल्स का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए. यानी ऐसी कंडीशन जहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है उसे हम जीरो आर्टिकल कहते हैं. यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य या ऐसी कंडीशंस जहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते डियर फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल्स कहते हैं. चलो कुछ पॉइंट्स देखते हैं कहां पे किन कंडीशन पे हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. वो सभी कंडीशन आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं. डियर फ्रेंड्स, जब भी बात हो स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, बेड की, चर्च की, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल या मार्केट की, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं कर सकते और कर भी सकते. कैसी कंडीशन? यानी जब भी आपके पास इस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो. यानी सपोज करो आप पढ़ने जाते हैं तो आपको पढ़ाई का उद्देश्य है, आप कहीं टेंपल जाते हो तो पूजा का उद्देश्य है, कोर्ट जाते हो तो किसी केस का उद्देश्य होगा, जेल जाते हो तो कोई क्राइम किया होगा वो उद्देश्य रहा होगा. यानी जब आपके पास कोई उद्देश्य हो, कोई पर्पस हो, तो उस टाइम आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते. जैसे आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, मैं कब सुबह 10 बजे कॉलेज जाता हूं. क्यों जाता हूं? फॉर डूइंग स्टडी या फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी. उसके बाद वी वेंट टू बेड एट 11 PM यस्टरडे, हम कल कितने बजे सो गए, या ही वेंट टू बेड एट 11 PM यस्टरडे, वह लड़का कल 11 बजे सो गया. तो यहाँ पे पर्पस किसका है? स्लीपिंग का पर्पस है. उसके बाद दे वेंट टू चर्च ऑन संडे, वह लोग पिछले संडे को, रविवार को वो चर्च गए थे. तो यहाँ पे किसका पर्पस है? फॉर मेकिंग प्रेयर, यानी प्रार्थना करने गए थे. उसके बाद वी वेंट टू मार्केट टू परचेज ए बाइक, हम कल या परसों जब भी पास्ट की बात करें, सेकंड फॉर्म यूज करें, तो हम बाइक खरीदने मार्केट गए थे. तो यहाँ पे टू परचेज या फॉर परचेजिंग ए बाइक का पर्पस है, तभी हम मार्केट गए थे. तो इन ऐसी कंडीशंस पे जहां पे जाने का उद्देश्य वही हो जिस उद्देश्य के लिए वो स्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग बनाई गई है, तो उस टाइम हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं. यानी अब आर्टिकल द का यूज कैसी जगहों पे किया जाता है? ऐसी स्थानों पर जहां पे जाने का उद्देश्य अन्यथा हो, यानी वहां पे कोई रीजन नहीं हो जाने का, उस टाइम हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. जैसे द स्कूल इज नियर टू राकेश हाउस, यानी जो स्कूल है वो राकेश के घर के साथ है, ये पास में ही है. शी विल मीट यू नियर द कोर्ट, वो आपको कोर्ट के पास मिलेगी. आई सेट ऑन द बेड, मैं कल बेड पे बैठा. वी वेंट टू प्रिजन टू मीट द सुपरिंटेंडेंट, हम जेल इसलिए गए ताकि हम सुपरिंटेंडेंट से मिल सकें. यू वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, आप कल कॉलेज गए थे अपने क्लास टीचर से मिलने. तो इस तरीके से हम इन जगहों पे आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं. और मैंने पहली वाली स्लाइड में ये बताया कि जहां जाने का उद्देश्य वही हो जिस उद्देश्य के लिए वो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनाई गई है, उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते या फिर किसी और आर्टिकल का यूज नहीं करते. उसके बाद सेकेंड कंडीशन, सेकेंड पॉइंट जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है. डियर फ्रेंड, जब भी बात हो अपॉइंट की, मेड की, नॉमिनेट की, इलेक्ट की, डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता हो तो उससे पहले हम एडजेक्टिव आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते या नहीं होता है. जैसे ही वाज इलेक्टेड MLA, इलेक्ट मैंने ऊपर आपको बताया, इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. MLA इज व्हाट, ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. उसके बाद आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एक बार अच्छी तरीके से इन एग्जांपल्स को देख लें. उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते. जैसे भी आप बात करते हैं, खाने के टाइम की बात करते हैं, यानी खाने के नाम की बात करते हैं. जैसे लंच आ गया, डिनर आ गया, सुपर होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कभी हम हल्का फुल्का भोजन कर देते हैं, खाना खा देते हैं, उसको सुपर कहते हैं. उसके बाद ब्रेकफास्ट, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं. एक जगह करते हैं, वो भी बताने वाला हूं. जैसे आई डिडंट हैव माई ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था. शी हैड लंच एट 1 PM, उस लड़की ने 1 बजे लंच कर दिया था. उसके बाद अगर आपको आर्टिकल का यूज करना, कैसी कंडीशन पे यूज होगा? जब भी कभी आप यानी खाने के नाम के साथ, जैसे लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो,
या खाना पार्टिकुलर हो गया तो उस टाइम आप आर्टिकल द का यूज करते हैं या आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर, उस लड़के ने एक अच्छा डिनर क्या किया था, तैयार किया था, रेडी करा था। द लंच होस्टेड बाय यू, जो कल आपके द्वारा लंच दिया गया था, इट वाज सुपर, बहुत ही मजेदार था। इन कंडीशन पे आप आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं और किन जगहों पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जब भी आप बात करें, डिजीज की बात करें, लेकिन शर्त यह है कि यहां पे डिजीज सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे फीवर आ गया, कफ आ गया, कोल्ड आ गया, कैंसर आ गया, यानी जब भी आपको कोई डिजीज सिंगुलर में है तो उस टाइम पे आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से सफर कर रहा हूं, मुझे बुखार है। या ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर के कारण मर गया। तो इस तरीके से आप यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर वो बीमारी किसी प्लूरल के अंदर हो, जैसे मम्प्स, मीजल्स, यानी ये बीमारी हो, तो उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज करते। जैसे द मीजल्स इज ए कंटेजियस डिजीज, यानी जो मीजल्स एक बीमारी का नाम है, ये क्या है, बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इन कंडीशंस पे आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाषा के नाम, रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, यानी मैं इंग्लिश तो बोल सकता हूं लेकिन फ्रेंच नहीं बोल सकता। यानी भाषा के नाम या रंग के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। शी लाइक्स रेड एंड पिंक कलर, वह लड़की लाल और यहां पे पिंक कलर पसंद करती है। उसके बाद इफ द नेम ऑफ कलर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, देखो यहां पे कंडीशन और हो जाती है। यदि कलर के नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है या यूज हुआ हो, तो तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे शी हैज ए ब्लू साड़ी, शी हैज ए पिंक साड़ी, उसके पास पिंक साड़ी है। यू हैव ए रेड पेन, यहां पे रेड के काउंटेबल, पेन एक ही बात कर रहे हैं, एक बात की, साड़ी एक ही बात हो रही है, यानी काउंटेबल है। इस तरीके से हम आर्टिकल द का यूज करते हैं या आर्टिकल्स का यूज करते हैं। वी हैव ए वाइट ड्रेस, यहां पे एक ही है, इसको आप सही करेक्ट कर दें। उसके बाद बात यहां पे आती है, यानी कुछ टाइटल्स ऐसे होते हैं, जैसे इंपरर आ गया, अशोका आ गया, प्रेसिडेंट कलाम आ गया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आ गया, क्वीन विक्टोरिया आ गई, कैप्टन विराट के साथ भी आर्टिकल द का यूज जो होता नहीं होता है। यानी द इंपरर अशोका, ये क्या है, गलत है। लेकिन द का प्रयोग टाइटल, जैसे हम यूज कर सकते हैं द डोमिनियन एम्पायर या द ड्यूक ऑफ यॉर्क, तो इनके साथ हम कर सकते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। लेकिन ये याद रखें, इंपरर अशोका, प्रेसिडेंट, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। यानी मैंने आपको एक एग्जांपल भी, जैसे आप बोलोगे द इंपरर अशोका, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो इन कंडीशन को आप अच्छे तरीके से अपने माइंड में याद रखें। उसके बाद बात करते हैं, यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के लिए प्रयुक्त हो या यूज होते हो एक सेंटेंस के अंदर, तो आर्टिकल का प्रयोग पहले वाले एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। यानी जब भी आप बात करते हैं किसके, बात करते हैं आप किसकी, यदि मैं दो अलग एडजेक्टिव की बात करें और उसके साथ काउंटेबल नाउन है, तो उनके साथ जो पहले वाला आपका नाउन है उसी के साथ आप आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, तो हिंदी के साथ ए आर्टिकल हमने यूज किया, ये एक हिंदी और इंग्लिश सीखने की किताब है। दिस इज एन इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी, ये इंग्लिश और उर्दू डिक्शनरी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, हमने पहले वाले नाउन के साथ ही, वो भी काउंटेबल नाउन होना चाहिए, उसके साथ आर्टिकल यूज किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, यानी कभी भी शॉप्स की बात करते हैं आप, देखो यहाँ पे बात किसकी करें, कभी भी आप बात करें, कई शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स, बैंक्स के साथ उन व्यक्तियों के नाम के साथ जुड़े होते हैं जिन्होंने उन्हें शुरू कराया या उन्हें बनाया है। तो वैसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं किया जाता है। जैसे रायमंड्स शॉप, आकाश गेस्ट हाउस, सूरज स्वाइन शॉप, मेरी दारू की शॉप भी है, आ जाओ सभी, ठेके पे आना, पैक शेक लगाएंगे, मस्त हो जाएंगे। उसके बाद अगली वीडियो फिर वॉच करेंगे। उसके बाद पूजाज कॉस्मेटिक शॉप, यानी ऐसी कई शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, बैंक्स होते हैं जिनके पास उनके ओनर का नाम लगा होता है उनके नाम के साथ। तो वैसी कंडीशन पर भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। उसके बाद और कंडीशन देखते हैं, जैसे कंपनी के नाम, एयरलाइंस के नाम के साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे महिंद्रा, बजाज, टाटा एयरवेज, IBM, एयरटेल, जियो एटसेट्रा, ऐसी कंपनीज, यानी कंपनी के किसी भी नाम या एयरलाइंस के किसी भी नाम के साथ, एयरलाइंस के किसी भी नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद 10th यूज यहाँ पे है, जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। सब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यानी सब्जेक्ट यानी विषयों, जैसे यहाँ पे बात करते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपका विषय यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल है।
यहाँ पे आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, इससे पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वी आर लर्निंग इंग्लिश, शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वह लड़की मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छी है। इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें, आप दूसरी कंडीशन की बात करें, यानी काइंड ऑफ, यहां पे एक दूसरी कंडीशन है कि काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, वह लड़की किस प्रकार की है। यानी काइंड ऑफ के बाद कभी भी आप द का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद और अच्छे तरीके से इनका और यूज देखते हैं। जब भी आप बात करते हैं वर्क की बात करते हैं, यानी वर्क के साथ आप किसकी बात करें, वर्क के साथ भी आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे ही इज या शी इज एट वर्क, वो काम पे है, या दे हैवंट कम बैक, दे हैवंट के बाद इट नहीं है, दे हैवंट कम बैक फ्रॉम वर्क येट, वो अभी तक काम पे से नहीं आए। तो ऐसी कंडीशंस पर भी हम जहाँ पे वर्क यूज़ करें, वर्क वर्ड के साथ भी कभी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। यानी उसके बाद 14th रूल ये कह रहा है जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ऑफिस का प्रयोग जब पोजिशन के संदर्भ में हो या पोजिशन की तरह हो तो तब हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जैसे आई एम इन ऑफिस, तो इसका मतलब है टू होल्ड एन ऑफिशियली, यानी इसको एक ऑफिशियली तरीके से आपकी कोई पोजीशन होगी, अगर आप ऑफिस में हैं, आप सीईओ होंगे, आप वाइस चांसलर होंगे, तो अपने ऑफिस के हिसाब से, अपने जॉब के हिसाब से आपकी कोई पोजीशन होगी, तो ऐसी कंडीशन पे भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। ही इज टू बी आउट ऑफ ऑफिस, वो ऑफिस से बाहर है, इसका मतलब यह है कि वो अब पावर में ज़्यादा नहीं है, उसके पास और ज़्यादा पावर अब उस ऑफिस की नहीं रही है। इस तरीके से आप इनका भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे इन कंडीशंस पे नहीं करते हैं। उसके बाद गेम्स के नेम से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई प्ले गोल्फ, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज लूडो, तो इनसे पहले भी आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते और स्पेशली आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे है सीजन्स, यानी मौसम जो होते हैं, सीजन्स के नेम से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। स्प्रिंग आ गया, ऑटमन आ गया, विंटर आ गया, समर आ गया, यानी किसी भी आप सीजन की बात कर लो, उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। इन विंटर वी लाइक टू वियर द स्वेटर, हम सर्दियों में स्वेटर पहनना पसंद करते हैं, हम सभी करते हैं, आप भी करते हो, नहीं तो ठंड से सूख जाएंगे। वी आर प्लानिंग टू विजिट लद्दाख इन विंटर, आप सभी और हम सभी क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं लद्दाख जाने का सर्दियों में। तो भाई उधर जाना नहीं, सबसे पहले सुजेशन यही है, नहीं तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा ठंड के मारे। उसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, जीरो आर्टिकल का लास्ट पॉइंट, टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जैसे आई ट्रेवल्ड मोस्टली बाय नाइट, मैंने यात्रा जो की वो अप्रॉक्सीमेटली नाइट में ही की। उसके बाद वी विल बी देयर अराउंड आफ्टरनून, कल अगर हम आपके घर आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम कल दोपहर तक आपके घर पे होंगे, दोपहर के आफ्टरनून के आसपास हम आपके घर पहुंच आएंगे। तो जब भी आप बात करते हैं टाइम ऑफ द डे की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, उस टाइम भी आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। सो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो जो थी ये आपकी जीरो आर्टिकल्स के ऊपर थी। आई होप कि आप सभी को एक अच्छा कंसेप्ट मिला होगा। उसके बाद मैं आपको और नोट्स शेयर करूंगा, उसके अंदर भी आपको कुछ और 2-3 पॉइंट्स अच्छे तरीके से दिए गए होंगे, उनके ऊपर भी आप अच्छे तरीके से फोकस कर लें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन अहेड, enjoy your time and keep learning, keep supporting